हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, आपने देखा अभी तक हमने दो चैप्टर के विषय में बात कर लिया। पहला जो चैप्टर आपका था वो आपका मात्रक, मापन तथा आपका त्रुटि विश्लेषण था, यानी कि यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तथा जो आपका दूसरा चैप्टर बच्चों था वो विमी विश्लेषण था, यानी कि आपका डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर के विषय में बात कर रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋजु रेखीय पथ पर गति। ये जो ऋजु रेखीय पथ पर गति है, यानी कि जो ऋजु रेखीय, यानी कि हम लोग इसको सरल रेखीय गति बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है अंग्रेजी में इसका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। बच्चों, अगर ये चैप्टर आप देखें तो आपका 9th क्लास में कुछ थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वहाँ से इसको थोड़ा सा देखिए। तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों डेफिनेशन देखते हैं निर्देश फ्रेम, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग निर्देश फ्रेम की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये जो निर्देश फ्रेम दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन क्या कहता है कि निर्देश फ्रेम एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिया हुआ है एक्स ओ वाई एंड आपका जेड, या फिर आप एक्स वाई जेड कह सकते हैं और सेंटर पे आप ओ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक्स ओ वाई हो जाएगा, या फिर एक्स ओ जेड हो जाएगा, या फिर वाई ओ जेड आपका हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, निर्देश फ्रेम है। और यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं इन फ्रेम्स में, या फिर इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आप चाहो तो डिस्टेंस शो आउट कर सकते हो। तो ये जो एक्स ओ वाई है, या फिर आपका वाई ओ जेड है, या फिर एक्स ओ जेड है, ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। आगे हम लोग बच्चों डेफिनेशन देखेंगे एक विमीय गति, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन। अब मोशन इन वन डायमेंशन बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक विमीय गति वह गति है जो किसी सरल रेखा के अनुदिश हो। अगर हम फिगर में देखें तो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया कि ओ एक्स, यानी कि ये आपका क्या है, एक विमीय गति है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो बॉडी क्या हो जाए, ओ एक्स पे चले, या फिर ओ वाई पे चले, या फिर ओ जेड पे चले। तो ये आपका जो गति होती है इसको हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। जैसे आपकी जो ट्रेन की गति है वो आपकी एक विमीय गति है। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं अगली डेफिनेशन द्विविमीय गति, यानी कि मोशन इन टू डायमेंशंस। बहुत सिंपल है। तो द्विविमीय गति एक ऐसी गति है जो किसी भी समतल में हो। तो बच्चों ये देखिए हमने फिगर बनाया है कि एक्स ओ वाई। तो यहाँ पे जो आपकी गति होगी अगर आप देखेंगे तो ओ एक्स पर भी होगी और ओ वाई पर भी होगी, यानी कि टू डायमेंशंस पे आपका मोशन होगा। तो वो जो आपका होगा उसको द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे आपका घूर्णन गति आप कह सकते हैं, या फिर सरल लोलक की गति आप बोल सकते हैं उसको। तो ये सब जो होती हैं आपकी द्विविमीय गति होती हैं। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं त्रिविमीय गति, यानी कि मोशन इन थ्री डायमेंशंस। अब इसकी डिफिनेशन यहाँ पे देखिए, त्रिविमीय गति एक ऐसी गति है जो किसी ब्रह्मांड में हो, यानी कि यूनिवर्स में होती। अगर आप देखें तो, या फिर हम उसको स्पेस बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो गति है द्विविमीय, ये आपका प्लेन में हो सकती है, ये आपका लाइन में हो सकती है, या फिर इसको आप ब्रह्मांड में बोल सकते हैं, या फिर स्पेस में बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बॉडी होगी वो ओ एक्स डायरेक्शन में, ओ वाई डायरेक्शन में और ओ जेड, यानी कि थ्री डायमेंशनल आपका मोशन करेगी। जैसे आपका किसी कंटेनर में गैस है तो वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है। तो वो जो गति होती है उसको हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं, यानी कि मोशन इन थ्री डायमेंशन। अगला बच्चों हम लोग देखते हैं अगली डिफिनेशन दूरी, यानी कि डिस्टेंस। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, हर जगह आप पढ़ते हैं, देखते भी हैं और लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं।
आपकी जो दूरी है वो कभी शून्य नहीं होती, और जो दूरी है वो आपकी अदिश राशि है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और जो दूरी है उसको जो हम लोग मापते हैं वो मीटर में मेजर करते हैं, एक तरीके से लंबाई है आपकी। तो ये आपका बच्चों दूरी के लिए हो गया। आगे देखेंगे विस्थापन, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और विस्थापन की परिभाषा है कि गतिमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे आपने देखा बच्चों की दूरी कभी शून्य नहीं होगी, हमेशा आपकी धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन जो आपका विस्थापन है वो आपका शून्य भी हो सकता है, और आपका धनात्मक भी हो सकता है, आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। और जो विस्थापन है वो आपका सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें आपका परिमाण भी होता है और आपका दिशा भी होती है। लेकिन जो मेजरमेंट का तरीका है दोनों का सेम है, यानी कि दूरी को भी हम लोग मीटर में मेजर करेंगे और विस्थापन को भी हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। बस दोनों में फ़र्क केवल दिशा का है कि दूरी में आपका दिशा नहीं होती है, विस्थापन में आपका दिशा होती है। धन्यवाद।